बाकी मामला आपने नहीं करना है, बाकी किसी तरह का कोई मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि एंजियोग्राफी होगी तो तभी पता चलेगा कि बाकी क्या मामला है इसमें। तो हमने कहा कि ठीक है। तो एंजियोग्राफी के लिए वो हमने से वो लेकर गए मरीज को, सुबह बिल्कुल ठीक ठाक था, ताकि उसका एक साला उसके साथ था, उसने पकड़ने की कोशिश की, उसे ऐसे खूनी मारी, नहीं मारी, उस पीछे जाकर लगा कि कहने लगा मुझे क्यों पकड़ते, मैं ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, हंसता खेलता मजाक करता किया। वो अंदर गया सिर्फ एंजियोग्राफी कराने के लिए। जब 10 बजे 10:30 बजे का तकरीबन गया हुआ है, तो जब 2 बज गए तो वो बाहर नहीं आया। तो हमने डॉक्टर साहब से रब्ता किया कि डॉक्टर साहब मसला क्या है, अगर कोई भी मसला है तो हमें बता दो। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, आगे मरीज रहता है तो उसकी एंजियोग्राफी नहीं हो सकती, आप आराम से बैठे, क्या मसला है आपका। हमने कहा ठीक है चलो। वो आगे तलख लहजे में उन्होंने हमें बात की। तो हम बाहर आ गए। 1 घंटे के बाद, फिर 2 घंटे के बाद हमें डाउट हो गया, हमें मरीज के पास भी नहीं जाने दे रहे, बंदा भी हमारा बाहर नहीं आ रहा है, कोई मसला तो है। फिर हमने कहा कि अगर कोई मसला है, कोई भी बात हो गई है, तो हमारे बड़े भाई बात साहब बैठे हैं, उनके स्टेंट पड़े हैं 3, तो उनको नहीं बताना है, हम इसको ले जाते हैं, हमने पिंडी में बंदोबस्त किया हुआ है। अगर आपसे कोई मिसहैप हो गया है तो हम उनको बाहर निकालते हैं, आप हमें उस बंदे तक पहुँचने दें, उस बंदे तक हमें उसको खैरोफियत रियाफत करने दें, हमें पहुँचने दें। उन्होंने हमें ज़बरदस्ती रोका, हमें नहीं जाने दिया। हमें पता चल गया था कि डॉक्टर उलझ रहे थे आपस में कि तूने मुझे क्या कहा था, मैंने तुझे क्या कहा था, जो मरीज लाना था वो और था, ये मरीज क्यों लेके आया। तो जिसको स्टेंट डालने थे इन्होंने उसको एंजियोग्राफी कर दी, जिसकी एंजियोग्राफी करनी थी उसको स्टेंट डाल दी। ऐसी लापरवाही की ऊपर से। वो तो चलो उन्होंने की है, उसका रिकॉर्ड भी मौजूद है, ठीक है। हमारे पास से उन्होंने कोई परमिशन हमसे नहीं ली है कि हम इसका क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। मामला ही नहीं था ऑपरेशन का कि हमसे परमिशन किस लिए लेते, कि हमने खाली एंजियोग्राफी के लिए भेजा था। ऑपरेशन तो उन्होंने अपनी मर्जी से कर दिया, हमारा भाई को मार दिया। फिर उससे बड़ा जुल्म ये है कि उसके मरने के बाद ये डॉक्टर, ये अमले के लोग भी बैठे हैं, हमने इनसे रब्ता किया, वो खड़े हैं सामने, ठीक है। अल्लाह रसूल को अगर नजर आके बता दे। मैं 2 दफा इनके पास गया, ये दौड़ते हुए गए, ये क्या मामला हुआ, इन्होंने नहीं बताया, बस सेटल हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। जब इनकी दौड़ाई लगी तो हमने देख लिया कि कोई मामला बन गया। फिर वो डॉक्टर साहब को हमने रब्ता करने की कोशिश की, डॉक्टर साहब भी भागे। हालांकि के जब मरीज सीरियस होता है या कोई ऐसी बात होती है, डॉक्टर उसको ऑपरेट करता है या कोई बात करता है या तसल्ली देता है, तो वो भी भागे, हमें बात भी नहीं करने दे रही। फिर हमने कहा, हमें पता चल गया हमारा भाई फौत हो गया, अब हमें लाश दे, बड़े भाई का मसला है, उनको स्टेंट पड़े हैं, जस्ट अभी 11 दिन हुए, ठीक है। उनको पता चलेगा, हम इसको लेकर वाले साइड निकलेंगे, हम पिंडी जा रहे हैं, उनको घर भेज देंगे। वाले से हम कोई ऐसा बहाना करके आ जाएंगे कि इसमें कोई दौरान सफर कोई इसकी डेथ हो गई है, ताकि बड़े भाई को ना पता। एक भाई तो चला गया हमारा, दूसरे भाई के साथ ऐसा कोई इंसाफ ना हो जाए कि अभी स्टैंड पड़े हैं, वो बड़े हैं, उम्र से भी बड़े हैं, 70 साल के हैं तकरीबन। तो ये एक भाई तो हमारा चला गया, दूसरे भाई को आप खुदा रहा ना हमें हमसे न छीने, हमारी कोई नहीं सुनी गई। फिर उन्होंने अपनी इस गफलत पर, इस बदफेली पर, इस किरदार को ढांपने के लिए उन्होंने पुलिस को बुला दिया। पुलिस को बुलाया कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, ठीक। पुलिस ने आते ही अंधाधुंध, कोई ना देखा ना सुना। मैं हाथ जोड़ रहा था पुलिस वालों के कि आप भाई, आपका मसला नहीं है, हमारा मसला, हमारा भाई फौत हो गया है, आपका मसला नहीं है, हम कोई नहीं कर रहे कि आप बाहर जाएं। हमें ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब को हमें लाश तो हमें दे, वो लाश भी नहीं देने देते, ठीक है। तो पुलिस वाले ने आते ही, सहेल साहब ने आते ही मारना शुरू कर दिया, 500 को मारो, इनको सत्यानाश करो, ये अपना तभी करते हैं, ये तो। उस दौरान फिर अगामा हो गया। अगामे में फिर ये खुद इन्होंने किया, ये इन्होंने खुद कराया। फिर हमारे भाई, इसका फ्रैक्चर हो गया, इस भाई को लग गई है, ये सेल साहब ने इसको मारा है, इसको मारा है, हमारी औरतों को मारा है, हमारे बच्चों को मारा है। ये कौन सी रियासत में हम रह रहे हैं। मैं आप इंतजामिया से साहिब इख्तियार लोगों से, तमाम मकाम फिक्र लोगों से मैं ये अपील करता हूँ कि हमें ये बता दे, सिविल सरकार से, इंतजामिया से, ठीक है, सिविल सोसाइटी से, हमारे भाइयों से, जो भी हमारे हमदर्दी रखते हैं, आईजी साहब से, डीआईजी साहब से, एसएसपी साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से, वज़ीर-ए-आज़म से, ठीक है, तमाम लोगों से जो साहिब इख्तियार हैं, बाब इख्तियार हैं, उन तमाम लोगों से मेरी अपील है, खुदा रहा हमारा भाई तो चला गया, ठीक है, इन लोगों के साथ, इस रियासत के साथ आप ऐसा न करो। ऐसा तो इंडिया में नहीं हो रहा है। आपने देखा है इंडिया के एक फौजी अगर किसी को मारता है तो वहां लोग
अगर दरासी के लिए किसी के पास चले जाते हैं तो उसका जाना करता है। ये हमारे फोर्स के जरिए हमें दबाने की कोशिश की गई कि आप ये मामला बाहर ना निकालो कि ये डेथ इस तरीके से हुई है, ताकि ये लाश लेकर चले जाए, दफा रफा हो जाए। ये मामला ही पुलिस के इनके खिलाफ कार्रवाई करे, ठीक है। इनका जो इनको याद भी ना रहे कि दफन किया। ऊपर से एसी डीसी साहब आते हैं, वो कहते हैं हमें बंदे दो कि जिन्होंने ये काम किया, ये किया, वो किया है, बंदे दो। यार बंदे हम किधर से लाएं? ये खुद आप लोगों ने किया हुआ है, आपके लोगों ने किया हुआ, इंतजामिया ने किया हुआ है। इसने तोड़ा है अस्पताल, इसने तोड़ा है अस्पताल, ये बच्चों ने तोड़ा है। ये इनको किसने तोड़ा है? इनको ये मुझे बता दें आप कि इनको किसने तोड़ा है? सहेल खान ने? कि आपकी पुलिस, आपकी इंतजामिया, आपके ये रियासत इतनी दहशतगर्दी है, इसे तो फिर हमें इंडिया में खेल दें। तब इंडिया में चले जाते हैं वैसे ही काफिरों के साथ जहाद करने, चलो हम मर भी गए तो ये होगी हमारी ख्वाहिश होगी, चलो जहाज करते करते मार गए। ये मुसलमान हमें मार रहे हैं, तो खुदारवा मेरी बात प्यार लोगों से अपील है कि सख्त नोटिस लिया जाए। एक शख्स की जिंदगी चली गई, बाकी लोगों से खिलवाड़ न किया जाए, लोगों की जिंदगियों से। ऐसे डॉक्टर को जैसे जिनको पता नहीं है कनोला लगाने का, इंजेक्शन लगाने का, ऐसे लोगों को जो फांसी पड़ती हुई है, ठीक है, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। साहब मैं आप सब लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये अब डॉक्टर को बचाने की कोशिश की जा रही है, हमें गलत खातों में डाला है, हमें डर है ये हमारे साथ कोई और मामला न करे। जब तक FIR नहीं होती है हम इधर ही खड़े हैं। तो आधे घंटे का टाइम देता हूं मैं। हमने इनकी बहुत सुनी है, 6 बजे से हम इनकी सुन रहे हैं, 6 बजे से इन्होंने खुद इन्वेस्टिगेट करें, लाश हम रोड पर रखेंगे, आधे घंटे के बाद हम एहतजाज करेंगे, रोड ही बंद करेंगे।